यूपीएससी प्रीलिम्स को क्वालिफाई करने वालों की संख्या 13,000 से बढ़ाकर 30,000 कर देनी चाहिए ताकि 30,000 बच्चे मेंस लिखें। और ये सजेशन आया है एक एक्स आईएएस ऑफिसर प्रसन्ना मिश्रा जी के द्वारा। ये बात मुझे थोड़ी प्रॉब्लमेटिक लगती है। इस पर मेरा एक पर्सनल ओपिनियन है, मैं रीजन के साथ आपको एक्सप्लेन करूंगा। आप भी अपना ओपिनियन बता सकते हैं या फिर मुझे क्रिटिसाइज भी कर सकते हैं। मुझे लगता है इस तरीके को इंप्लीमेंट करने से नंबर ऑफ कॉपीज इंक्रीज होंगी, जो कि एक बर्डन पड़ेगा चेकर के ऊपर। वो बात तो बिल्कुल अलग है, उसको साइड कर देते हैं। लॉजिस्टिक चीज़ें मैनेज की जा सकती हैं, लेकिन यहाँ पर दोस्तों एक प्रॉब्लम आ सकती है फेयरनेस के साथ, क्योंकि ऑलरेडी सिलेक्शन रेट लगभग उतना ही रहेगा। आप चाहे कितने भी कैंडिडेट्स को मेंस में एंट्री दीजिए, 1000 लोगों का ही मैक्सिमम सिलेक्शन लगभग हर साल होता है, जिसमें से 180 के आसपास आईपीएस बनते हैं और लगभग 100 के आसपास या 80 के आसपास आईएएस बनते हैं। तो प्रॉब्लमेटिक चीज़ क्या है दोस्त, प्रीलिम्स जब आप देकर आते हैं और आपके कुछ सवाल गलत हुए, कुछ नहीं हुए, आप अगर प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं कर पाए, तो आपको ये क्लियर कट पता होता है कि मेरा प्रीलिम्स क्वालिफाई क्यों नहीं हुआ, क्योंकि मैंने कुछ सवाल गलत करे थे। अब वो सवाल एम्बिगुअस हो, जो भी हो, वो बात अलग है, लेकिन आपको क्लियर कट जवाब मिल जाता है कि मेरा प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं हुआ क्योंकि इतने सवाल सही किए, इतने गलत किए। यहां पर चीज सॉर्ट आउट हो जाती है। लेकिन मेंस के लेवल पर कहानी दूसरी है। मेंस में आप जब भी आंसर लिखेंगे, वहां पर सब्जेक्टिविटी है, ऑब्जेक्टिव सवाल नहीं है। तो ऐसे में एग्जामिनर की चेकिंग पर भी डिपेंड करता है कि वो आपको कितने मार्क्स देना चाहता है। लगभग 10 से 12 मार्क्स या 15 मार्क्स का वेरिएशन पेपर्स में आ सकता है। हालांकि क्रॉस चेकिंग होती होगी, लेकिन फिर भी ये प्रॉब्लम रह सकती है। इसके अलावा जब आप 30,000 बच्चों की कॉपी चेक करेंगे, सब्जेक्टिविटी बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगी। जितना नंबर आप बढ़ाते जाएंगे, उतना लोगों को छांटना, बहुत बहुत पॉइंट मार्जिन से आपको नंबर देने पड़ेंगे, जिसमें आपको कैंडिडेट्स को सिलेक्ट करना पड़ेगा और एक्सक्लूड करना पड़ेगा, क्योंकि वैकेंसीज उतनी ही रहेंगी। तो कुल मिला के बात यह है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में लोगों को एक्सक्लूड करना आसान है और सिलेक्ट करना इजी है, रादर देन सब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर्स में। दोस्त सबसे बड़ी बात, अगर आप मेंस का पेपर देते हैं और आपको लगता है कि अनएक्सपेक्टेडली आपके किसी पेपर में नंबर कम आए हैं, तो आप उसको क्रॉस चेक नहीं करवा सकते हैं। अगर आप आरटीआई भी लगाएंगे तो जवाब आएगा कि वो आपको आपकी कॉपी डिस्क्लोज नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे में फिर प्रॉब्लम होने लगेगी, फेयरनेस पर सवाल खड़े होने लगेंगे और कंपटीशन बहुत ज़्यादा वेग हो जाएगा। आज प्रीलिम्स में आपको जितनी वेगनेस दिख रही है, 30,000 बच्चों को या 40,000 बच्चों को मेंस में अगर आप एंट्री देते हैं, तो ये वेगनेस, ये अनप्रेडिक्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। और प्रीलिम्स के लेवल की अनप्रेडिक्टेबिलिटी फिर भी समझ आती है, आंसर की से हम देख सकते हैं ऑब्जेक्टिवली क्या सही था क्या गलत था। मेंस में आप कुछ भी पता नहीं लगा सकते, और यही सब्जेक्टिविटी आप देखिए इंटरव्यू में और ज़्यादा हाई होती है। तो दोस्त मेरा इस पर ये पर्सनल ओपिनियन है, आप भी अपना ओपिनियन दे सकते हैं ताकि हम यहाँ पर एक हेल्दी डिस्कशन कर सकें। और दोस्त यूपीएससी की ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका सॉल्यूशन आपको नहीं मिलेगा, इसलिए इस चैनल को फॉलो करो।